उपाय है मुझ जैसे पापी का नरक ना जाना पड़े और परम कल्याण हो जाए? तो उत्तर, उपाय क्यों नहीं है? ऐसा कोई भी पापी जीव नहीं है जिसके लिए हमारी प्रियाजू का दरवाजा बंद हो। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, हमारी श्री जी के दरबार में सदैव आदर पूर्वक उसे स्वीकार करने की जगह है। निरादर नहीं कि तू पापी है, आदर पूर्वक। प्रभु यदि पापियों को अपनाएंगे नहीं, महान पतित पावन नाम इनका अधूरा हो जाएगा। पतित पावन बड़े दयालु, इसलिए तुम्हारे लिए घबराने की कोई बात नहीं है। तुम पर उनकी कृपा हो चुकी है, तभी तो तुम्हें अपनी करतूतों पर पछतावा हो रहा है। यदि कृपा ना होती, कृपा पात्र का लक्षण क्या है कि हम पर कृपा हो गई। हमारे द्वारा जो भगवत विरुद्ध आचरण हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो, उन पर मुझे जलन होनी चाहिए, पछतावा होना चाहिए। ये कृपा पात्र का लक्षण है। जो पापी पुरुष हर्षित होकर पाप करते हैं वो अकृपा है, और जिनसे पाप तो हुआ, पाप हो भी रहा है पर वो जल रहे हैं, वो कृपा पात्र हैं। वो एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। तुम्हें अब भय की कांपने की जरूरत नहीं है। जिस कृपा ने तुम्हें ये वृत्ति दी है कि मैं पापी हूं, मैं जल रहा हूं, मैं रो रहा हूं, वो कृपा तुम्हारा निस्तार करने के लिए ही तुम्हें ऐसा पछतावा पैदा करा रही है। तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें भगवान से मिलाने के लिए कृपा ने कमर कस लिया है। उस कृपा पर विश्वास करो, मन में निश्चय करो कि मेरे ऊपर भगवान की अपार कृपा हुई है। नहीं, मैं अपने कर्मों का पश्चाताप करता ही नहीं, मैं जलता ही नहीं, उसी कर्मों को करता रहता। भगवान बड़े दयालु है। वे गिरे हुए पापियों को, नीचों को गले लगाते हैं, बहुत जल्दी अपनाते हैं। स्नेहमयी माता जैसे अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, ऐसे ही भगवान अपने कर कमल से उसके महापापों को साफ करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं और उसे जगत पूजनीय बना देते हैं। जो महापापी है उसे भगवान अपने कर कमल से परम पावन करते हैं। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, पाप रूपी मल को मैं धोऊंगा। और पाप रूपी मल को धोकर फिर हृदय से लगा लेते हैं और जगत पूजनीय बना देते हैं। भैया तुम चिंता ना करो, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया है, ये लक्षण है। तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसी जलन, अपने कर्मों का पश्चाताप करके रोना। अब तुम एक उपाय पकड़ लो, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर दो। कोई भी पाप हो गया हो, ये उत्साह वर्धन के लिए नहीं है कि आप नाम जप करते हुए पाप करें, वो पाप भस्म हो जाएगा। इसे नामापराध कहते हैं, ये आपको और कष्ट देगा। यदि आपसे पूर्व में पाप हो गए हैं और आपके हृदय में जलन है, भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप शुरू कर दो। तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। देखना, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। यदि तुमने भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम जप किया, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। तुम महान साधुओं की सभा में बैठने के सौभाग्यशाली हो जाओगे, योग्य हो जाओगे। संतों की सभा में बैठने का ये दुर्लभ सौभाग्य भगवान की कृपा से मिलता है। शुद्ध दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए।
भगवत प्रेमी महात्माओं की चर्चा में, समागम में बैठना, साधु सभा में बैठना, ये बड़े सौभाग्य का, तुम साधु सभा में सौभाग्यशाली होकर बैठने लायक हो जाओगे। एक तुम ही क्या, मैं सबके लिए कहता हूं, इस कलयुग में आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माता पिता का अपमान रूपी पाप करते हैं, पराई स्त्री का व्यभिचार करते हैं, पराये धन पराई संपत्ति पर नजर रखते हैं, मन वचन कर्म से हिंसा करते हैं। ऐसे सब लोगों से प्रार्थना है कि कुसंग में पढ़ करके मन ने मत करके तुमसे प्रबल गुलामी करवाते हुए पाप करवा लिया, अब तुम बिल्कुल डरो मत। ऐसे इतिहास साक्षी है, महान व्यभिचारी पापियों को भगवान ने महात्मा बना दिया और भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सांगो पांग दुराचार करने वाला, मतलब कोई भी दुराचार नहीं छूटा, ऐसा भी पापी यदि ये मन में विचार करके कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई नहीं निस्तार कर सकता और भगवान की शरण में हो गया, तो भगवान कह रहे उसे साधु मानो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा। Indian commerce students are obsessed. जिन्होंने अपनी जवानी संयम में नहीं बिताई तो पाप निश्चित हुए। ये यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है, जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा, जहां जवानी का बुखार चढ़ा तो मनमानी पापाचरण होने लगते हैं। अगर भगवान की कृपा न होती तो जीवन का अंत इसी में हो जाता, निद्रा भय आहार मैथुन, बस यही। भगवान का कृपा पात्र है जो अपने जीवन में असंतुष्ट हो चुका है, अपनी धन संपत्ति भोग विलासिता इससे असंतुष्ट हो चुका है और उसके मन में एक सच्चे सुख की चाह जग गई, एक हृदय में पश्चाताप होने लगा, नहीं मैं गलत हूं, मुझे सही मार्ग चाहिए, मुझे निष्पाप होकर परम पवित्र भगवदानंद की अनुभूति चाहिए। वो कृपा पात्र बनना, वो भगवान का कृपा पात्र है, नहीं तो जीवन अंत तक अशुद्ध आचरणों में ही व्यतीत होता।